नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पठन एवं पाठों पर विमर्श, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कुछ संभावित वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आइए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपकी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो टीचर्स ने दी है वो प्रॉपरली तैयार होनी चाहिए, प्रॉपरली बनी हुई होना चाहिए, और उस फाइल से जो जो आपने इंडेक्स बनाया है वो प्रॉपरली इंडेक्स बना होना चाहिए, और उसके जो टॉपिक्स है उसे पढ़कर जाना है। उसके अलावा पूछा जाता है जो प्रश्न एक्सटर्नल द्वारा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं। ज़रूर पूछता है बीएड सेमेस्टर के विद्यार्थियों से कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं। तो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 2 है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पठन एवं पाठों पर विमर्श, और दूसरा है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1, पाठ्यक्रम के परे भाषा भाग 1। भाग 1 बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाग 2 आपको सेकंड सेम में है विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आज किस विषय का प्रैक्टिकल है। कई विद्यार्थी ऐसे आ जाते हैं उठकर कि उन्हें पता नहीं होता कि आज किस विषय का प्रैक्टिकल है। तो आपको बताना है जिस दिन जिस विषय का प्रैक्टिकल है उसका नाम प्रॉपरली बताना है। कुल थ्योरी विषय कितने और प्रैक्टिकल विषय कितने हैं। तो फर्स्ट सेम में 3 थ्योरी है और 2 प्रैक्टिकल है। 3 थ्योरी के पेपर आप दे चुके हैं। पहला पेपर आपका पता है बाल्यावस्था में विकास था CC1, दूसरा था भारत में शिक्षा स्तर मुद्दे और समस्याएं, और तीसरा पाठ्यक्रम विकास और विद्यालय था विद्यार्थियों। आगे देखिए रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट विषय में कितनी यूनिट है पूछी जाती है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट विषय में कितनी यूनिट है, जरूर देखकर जाइएगा। रीडिंग रिंग लिखा है, रीडिंग कर लीजिएगा इसको। रीडिंग क्या है, इसके टाइप्स बताओ। छठवां प्रश्न है ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है। जरूर पूछा जाता है ईपीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो जरूर याद कर लीजिएगा। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इनहैंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। ईपीसी 1 लिखा है ना आपके सब्जेक्ट में, तो ईपीसी पूछा जाता है। अगर हिंदी में पूछे तो व्यवसायिक दक्षता को बढ़ाना ईपीसी का फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न बनेगा सीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीसी का फुल फॉर्म विद्यार्थियों कोर कोर्स है। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट में कुल कितनी इकाई है। तो आपका उत्तर होगा रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट में कुल इकाई 3 है। उन 3 इकाई के जो टॉपिक्स है वो है पठन कौशल पहली इकाई का, दूसरी इकाई का मेन टॉपिक की बात की जा रही है, फिर उसके सब टॉपिक से व्यापकता के साथ पठन, तीसरा पाठ या पाठ्य वस्तु के प्रकार। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इस तरह आप प्रश्नों को थोड़ा सा तैयार कर जाते हैं तो एक्सटर्नल कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप प्रॉपरली जवाब दे पाते हैं और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। या कभी कभी एक्सटर्नल बोलता है छोड़िए किसी सवाल का जवाब नहीं आ रहा है तो आपने क्या तैयार किया है वो बताइए। तो इन प्रश्नों में से जो प्रश्न आपने अच्छे से तैयार किए उनके उत्तर आप उन्हें प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। पहला प्रश्न है वाइवा के संभावित प्रश्न जो रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है पढ़ने का क्या अर्थ है। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को, इनके उत्तरों को तैयार कर जाइएगा। अगर आंसर्स अगर आपको चाहिए, आप स्वयं तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हमें आंसर भी प्रदान किए जाए। दूसरा प्रश्न है पढ़ने के प्रकार बताइए। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है पढ़ना सीखने की विधियाँ क्या क्या होती है। चौथा प्रश्न पठन कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं, पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है पढ़ने के लिए सार्थक वातावरण का निर्माण आप कैसे करेंगे। हम देख रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पठन एवं पाठों पर विमर्श से वाइवा के संभावित प्रश्न, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए गाइडेंस है ये वीडियो। रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन में छठवां प्रश्न पूछे जाने की संभावना है रीडिंग क्लब्स क्या होते हैं, रीडिंग क्लब कैसा होना चाहिए। सातवां प्रश्न पुस्तकालय के उपकरण बताइए, कौन कौन से उपकरण इक्विपमेंट्स लाइब्रेरी में होने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 8 स्के फोल्डिंग की अवधारणा बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्के फोल्डिंग को जरूर पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 बच्चों में लेखन कौशल का विकास कैसे करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10
मोस्ट आईएमपी है। पुनर्बलन कौशल रेनफोर्समेंट स्किल क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11 मोस्ट आईएमपी उद्दीपन परिवर्तन कौशल क्या है, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 12 प्रश्न कौशल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होती है। और प्रश्न क्रमांक 13 शामपट कौशल ब्लैकबोर्ड स्किल को बताइए। और प्रश्न क्रमांक 14 है कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक कौन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा पठन एवं पाठों पर विमर्श प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कुछ संभावित महत्वपूर्ण वाइवा में पूछे जाने वाले प्रश्न। इन प्रश्नों की तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए। आपके 3 पेपर टंट्या क्रांतिवीर भील यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं। अब 2 प्रैक्टिकल है, दोनों ही बाकी है जो कि होने वाले हैं। उसकी तैयारी में जुट जाइए। एकदम से शून्य या नील होकर आपको नहीं आना है कि आपका चेहरा देखकर एग्जामिनर बोल दे इन्हें 0 मार्क्स दीजिए। अच्छे मार्क्स के लिए थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है विद्यार्थियों। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पार्ट 1 के संभावित प्रश्नों को ज़रूर देखेंगे, वाइवा के क्वेश्चन। और किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।